नमस्कार। आज मैं आपके बीच में ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ, ऐसी बात को लेकर आया हूँ, जो अमूमन सबके लिए रिलेट करता है, सबके लिए ये लागू होता है। और आज जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, उसे टेंशन, स्ट्रेस या डिस्ट्रैक्शन या चिंता कह सकते हैं। और मैं बहुत सटीक आपसे बात करने वाला हूँ। मैं आपके लिए 16 यानी 16 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। एक लोगों से बात करने पर ये निकल कर आया है कि हमें आखिरकार क्यों टेंशन आ जाता है, क्यों स्ट्रेस आ जाता है। तो मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि आप इससे ज़रूर अपने आप को रिलेट कर पाएंगे और ध्यान से आप थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सुनिएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ज़रूर सुनिएगा कि ये क्या है, आखिर क्यों 16 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और ये आपकी ज़िंदगी से रिलेट कैसे करेंगे। आज के सोशल मीडिया की दौर में आप देखेंगे हर कोई ना कोई यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी हैं, बहुत सारे लोग सिखाने के लिए भी आते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम क्या सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं और हमें क्या सीखना चाहिए। तो हम भागदौड़ की ज़िंदगी में समझ नहीं पाते, अनायास चीज़ों को माइंड में भरते जाते हैं और कहीं न कहीं आप देखेंगे हम इससे इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, इतने ग्रसित हो जाते हैं चीज़ों से कि हम परेशान हो जाते हैं अंदर-अंदर। तो आज मैं आपसे वही 16 सवाल करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले येस और नो में देना है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है। और वैसे भी आपको जैसे ही सवालों का क्वेश्चन का आप आंसर करते हो, वैसे पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। पहला सवाल, क्या कोई ऐसी बात है जो आपके मन में बार-बार चलती है? अगर यस, तो आप इसको फाइंड आउट करो, आप इसको सोचो कि क्या ऐसी बात है जो आपको बार-बार वो आपके दिमाग में चलती है, जिससे आप परेशान हो उठते हैं, उसको आप बाहर निकालने की कोशिश करो। अब बाहर कैसे निकलता है? ध्यान से। ध्यान से मन शांत होता ही है, साथ में ध्यान करने से आपको ये पता चलता है कि हम इसको बाहर कैसे निकालें। तो आप आपका यही सॉल्यूशन है कि आप ध्यान में बैठें और आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो उसको आप क्वेश्चन करें कि क्यों चल रहा है और उसको आप बाहर कर दें। जैसे ही आप बाहर करते हैं, अगर आपके मन में कोई बात चल रही है, तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो जाएगा। दूसरा सवाल ये है आपसे, क्या ऐसा कोई कार्य है जो आपने बहुत दिनों से सोच के रखा है, लेकिन अभी तक आपने उसको पूरा नहीं किया है, टाल-मटोल कर रहे हो कि चलो हम बाद में कर लेते हैं। अगर ऐसा कोई कार्य है, उसे सबसे पहले आप लिस्ट में पहला नंबर पे लाओ और उसे खत्म करने की कोशिश करो, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। और जैसे ही ये कंप्लीट होता है, आपको एक अलग शांति और सुख की अनुभूति होगी कि मैंने कुछ कर लिया है। ये टालने-मटोलने की जो बात है, इसको आप एकदम से समाप्त करें। आप अपने जीवन में ऐसा कोई स्किल है जो आप डेवलप करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो किसी कारणवश अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो शुरुआत कीजिए। क्योंकि जब आपके मन में आगे बढ़ने की एक लालसा होती है, कोई चीज़ है जो आपको रोके रहा है, तो ऐसी चीज़ को आप बहुत जल्दी इम्प्रूव करने की कोशिश करिए और शुरुआत जब आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसके बाद से शुरू करिए आप। आप यहाँ भी मत टालिए कि कल से करूँगा। उसकी नींव जो है, बीज जो है, आज ही उसको बो दीजिए आप। चौथा सवाल आपसे यह है कि क्या आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं? इसका क्वेश्चन अगर नो में आता है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, विज़िट करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। क्योंकि कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग पाया जा सकता है। तो आप अपने आप का जो हेल्थ है, उसको आप सही रखें। पाँचवाँ सवाल है कि क्या आपके जीवन यापन के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे हैं, पर्याप्त धन है? कोई कुछ भी कहे कि धन की आवश्यकता जीवन यापन चलाने के लिए नहीं होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको धन चाहिए ही। जो समय चल रहा है,
मैं आपको इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि आप जितना पैसा कमा सकते हैं आप कमाएं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो रास्ता सही हो, आपके कमाने का जो ज़रिया है वो सही हो, आप खूब पैसे कमाएं। अगर आपके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, आपका आंसर नो में आ रहा है, तो आप पैसे कमाने के पीछे लग जाइए, आप कमाइए, ये आपके जीवन में एक अलग सुकून देगा। छठा सवाल ये है कि क्या आप अगर पैसे कमाते हैं तो कुछ भविष्य के लिए आप सेव करके रखते हैं? आप कुछ पैसे बचा पाते हैं? अगर नहीं बचा पा रहे हैं, आपका आंसर नो आ रहा है, तो आप अभी से कुछ न कुछ पैसे आप अपने फ्यूचर के लिए बचाना शुरू कर दें, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि हमारे पास कुछ पैसे हैं और बाद में हम इसे कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हैं। क्या आप किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से तो इन्फ्लुएंस नहीं हैं? क्या आप किसी सोशल मीडिया के द्वारा ऐसे तो ग्रसित नहीं हैं कि वो बहुत कुछ कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं? अगर ऐसा है, तो बैठ कर के आप अपना आकलन कीजिए। आप शुरुआत अपने तरीके से करिए। आप हो, कोई और है, तो आप बिल्कुल भी अपना कंपेयर किसी और से ना करें। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि जो चीज़ें आपके वीडियो के माध्यम से आप द्वारा पहुँचाया जा रहा है, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर समझ नहीं आ रही है बात वीडियो से, तो ज़रा उसके बारे में पढ़ लें और किसी की कही हुई बातों को आप पूरी तरह से उसके प्रभाव में ना आ जाएँ। आप अपने आप का आकलन हमेशा करते रहें। अगर ऐसा है, तो इससे आप तुरंत बाहर निकल जाएँ। 9वां सवाल ये है कि क्या आप 8 घंटे की नींद ले रहे हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आपका आंसर क्या है? अगर नो, तो आप आज रात से ही प्लानिंग करिए कि आपको कम से कम 8 घंटे की नींद मिले। उससे कम मिल रही है, तो आपका मन, आपका माइंड और आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं 5 घंटे सो कर के बहुत काम करता हूँ, तो ठीक है, फिर आप स्ट्रेस से भरे रहिए। ठीक है, फिर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, अन्य चीज़ों की समस्या हो सकती है, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, इसलिए आप नींद पूरी तरह से लें। 10वां सवाल आपसे, क्या बिना फ़ोन के आप 1 हफ़्ते रह सकते हैं? अब आप मुस्कुराएँगे, बोलेंगे ये कैसा सवाल है? और बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि जब आप बिना फ़ोन के 1 हफ़्ते रह सकते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। क्योंकि जब योग की प्रक्रिया शुरू होती है, तो सबसे पहले उसमें हमें सोशल मीडिया से दूर किया जाता है। ये समझने के लिए कि आप हो, आप सोशल मीडिया नहीं हो, आप कोई और जॉब नहीं हो, आप कोई बिज़नेस नहीं हो, आप हो। जब आप फ़ोन को साइड में रख देते हैं, तो आप अपने बारे में सोचते हैं। आप कौन हैं इसके बारे में सोचते हैं और आपको करना क्या चाहिए इसके बारे में सोचते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी तरह से दूर हो जाएँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको टाइम बना लेनी है कि किस टाइम पर आपके आए हुए नोटिफ़िकेशन या किसी का आया हुआ कॉल का आंसर करना है या ईमेल चेक करना है। तो कम से कम आप दिन में 1 या 2 बार चेक करें, बाकी आप अपने आप को फ़ोन से दूर रखें। और हो सके तो बिना फ़ोन के अगर 1 हफ़्ते आप रह जाते हैं बिना स्ट्रेस के, तो 1 हफ़्ते के बाद आप पाएँगे, एक अलग ही चेंज पाएँगे, इसको आप आज़मा के देखिए आप। अब सवाल नंबर 11, क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अपनी पूरी बात, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, आप कह सकते हैं, आप मज़ाक कर सकते हैं? ऐसा कोई है, तो अच्छी बात है। अगर आपका आंसर इसमें भी नो आ रहा है, तो सबसे पहले आप ऐसे व्यक्ति को खोजिए। सवाल नंबर 12, क्या आपका रिलेशन सच्चा है? बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके रिलेशन में कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत पड़ रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बताने में झिझक है, कोई ऐसी बात है जिससे आप बार-बार उससे भाग रहे हैं, तो आप अपने आप में झाँक कर देखिए, आपका रिलेशन सच्चा करिए, जिससे आपके लाइफ को आगे चलने में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका आंसर क्या है? अगर यस, तो ऐसे लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं,
तो थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। आप खुद से समझें इस चीज को। सवाल नंबर 13, क्या आप अपने बारे में या किसी और के बारे में पहले से ही कोई ऐसी धारणा तो नहीं बना रखी है कि ये एक्स पर्सन वाई पर्सन ऐसा ही है, इसी तरह का व्यवहार इसका है? अगर ऐसा है, आपने बना रखा है, तो इस धारणा को आपको तुरंत तोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक समय में एक जैसा नहीं होता है। तो आप इस चीज को, इस धारणा को जरूर तोड़ें। सवाल नंबर 14, क्या आप अपने कार्य को करने में टाल मटोल करते हैं? अगर यस, तो आप इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर नो, तब अच्छी बात है, इसको आप अपना के रखिए। सवाल नंबर 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या आप अपने समय का आकलन करते हैं? आपका पूरे दिन का समय कहाँ और कैसे व्यतीत होता है, इसके बारे में आप कभी सोचते हैं? अगर जिस दिन से आप इसके बारे में सोचेंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कितना आपका वैल्यूएबल टाइम है और कितना आपका टाइम ऐसे ही निकल जाता है जिसकी कोई कीमत आपके लाइफ में नहीं होती। आपसे आखिरी सवाल नंबर 16 पूछने वाला हूँ, क्या आपके जीवन में कोई उद्देश्य है? अगर नहीं है, तो आप इसके बारे में जरूर सोचें। आपको जो भी अच्छा लगता हो, एक जीवन का उद्देश्य जरूर निर्धारण करें, और जब आप सुबह निकलें घर से या घर पर रहकर ही काम कर रहे हैं, तो उस उद्देश्य के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करें। अगर इन चीज़ों को आप अपना लेते हैं, क्योंकि बिना लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किए हुए ये एक वीडियो सा रह जाएगा, ये ज्ञान सा रह जाएगा, नॉलेज सा रह जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, तो ये नॉलेज नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन को चमका देगा। इस पर आप गौर करें, इसको आप सही से समझें और अपने टेंशन को दूर करें, अपने जीवन को आगे ले जाएं। नमस्कार।